हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपने पिछले वीडियो में अहिंसा के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे सत्य के बारे में। सत्य क्या है? मोटे तौर से जो बात जैसी सुनी है उसे वैसी ही कहना सत्य है। किंतु सत्य की यह परिभाषा बहुत ही अपूर्ण है। सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य बोलने से पहले सत्य की व्यापकता और उसके तत्व ज्ञान को जान लेना चाहिए, क्योंकि देश, काल और पात्र के भेद से बात को तोड़ मरोड़ कर या अलंकारिक भाषा में कहना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में मामूली से कर्मकांड के फल बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए हैं, जैसे गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप नष्ट होना, व्रत उपवास से स्वर्ग मिलना, गौदान से वैतरणी तर जाना, मूर्ति पूजा से मुक्ति प्राप्त होना। यह सब बातें तत्व ज्ञान के दृष्टि से असत्य हैं, क्योंकि इन कर्म कांडों से मन में पवित्रता का संचार होता है और बुद्धि का धर्म की ओर झुकना तो समझ में आता है, पर यह समझ में नहीं आता कि इतनी से मामूली क्रियाओं का इतना बड़ा फल कैसे हो सकता है। यदि होता तो योग, यज्ञ और तप जैसे महान साधनों की क्या आवश्यकता पड़ती। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या यह धर्म ग्रंथ झूठे हैं? नहीं, उन्होंने एक विशेष श्रेणी के अल्प बुद्धि के अविश्वासी, आलसी और लालची व्यक्तियों को उनके मनोभूमि को परखते हुए एक खास तरीके से अलंकारिक भाषा में समझाया। ऐसा करना अमुक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक था, इसलिए धर्म ग्रंथों का वह आदेश एक सीमा में सत्य ही है। महाभारत ने सत्य की मीमांसा इस प्रकार की है: न तत्व वचन सत्यम, न तत्व वचनम मृषा, यद भूत हित मत्यंतम तत्सम्यति कथ्यते। अर्थात बात को ज्यों की त्यों कह देना सत्य नहीं है और न ही बात को ज्यों की त्यों कह देना असत्य है। जिसमें प्राणियों का अधिक हित होता है वही सत्य है। सत्य बोलना मामूली बात है, जिसमें आवश्यकता अनुसार हेर फेर भी किया जा सकता है। सत्य को ढूंढना, वास्तविकता का पता लगाना और जो सच्ची प्रतीत हो उस पर प्राण देकर भी दृढ़ रहना, वह सत्यपरायणता है। यम की दूसरी सीढ़ी सत्य बोलना नहीं, सत्यपरायण होना है।